हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। टॉपिक हमारा चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अभी तक हम लोगों ने क्यूबॉइड और उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले होते हैं वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, डायगोनल्स के, इनको पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। और फिर उसके बाद हम लोग कल जो है सिलेंडर पढ़े थे, सिलेंडर के फॉर्मूले पढ़े थे। प्यारे बच्चों, आपकी जो किताब दी गई है ना, उसमें क्वेश्चन सब मिक्स दिए गए हैं। मतलब स्फेयर, सिलेंडर और कोन सब आपस में मिक्स कर दिया गया है। पंचमेल खिचड़ी बना दी गई है जिसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उससे रिलेटेड मैं अपनी तरफ से एक मिनी मतलब छोटा सा क्वेश्चन बना के आपको प्रैक्टिस के लिए कैसे क्वेश्चन किया जाता है इस चीज को सिखा देते हैं। 2 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद आपसे मेरी ये मतलब अनुरोध भी रहेगा और आपको आज्ञा भी दे दूंगा कि आप सबसे पहले अपने फॉर्मूलों को याद कीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूले समझाने वाले थे वो समझा दिए गए हैं। बाकी आपको फॉर्मूले समझने, केवल जो समझाए गए उनमें फोकस कीजिए। आगे आपके बस की बात नहीं कि उसको आप अभी समझ पाए, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको आगे और आना पड़ेगा। मतलब 10th स्टैंडर्ड के ऊपर आना पड़ेगा। आपके स्टैंडर्ड तक में वो केवल फॉर्मूले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम सीधा सीधा रिवाइज कराएंगे आपको। हमने आपको पढ़ाया था सिलेंडर, ठीक। जिसको याद होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है फटाफट बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद हमने पढ़ाया था CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। किसी को कोई दिक्कत? CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और TSA का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था सर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चे आयतन बोलते हैं। आयतन, ठीक। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, बेलनाकार बेलन। हमने आपको उस दिन भी बताया था, मम्मी जो रोटी बेलती है ना बेलने से, उसके आगे 2 लगे होते हैं ना, एक इधर से छोटे छोटे रॉड टाइप के, उसको हटा दीजिए। जो संरचना आपको दिखाई देती है उसको सिलेंडर बोला जाता है। कुछ इस प्रकार का वो दिखाई देता है सिलेंडर। मैं फिर से दोबारा फिगर से समझा देता हूं। कुछ ऐसा सिलेंडर दिखाई देता है, जैसे आपके घर में पानी भरने वाली जैसी पाइप होती है, अंदर से हॉलो होती है ना। वो हॉलो होती है। यहाँ आपको हॉलो और सॉलिड दोनों तरीके का पढ़ना है। अभी ये मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो सिलेंडर का जो बेस होता है, सिलेंडर का बेस, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है। सिलेंडर का बेस सर्कल होता है। सिलेंडर का बेस सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। इसी में हाइट का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, सरकमफेरेंस सर्कल का, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई तो कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है उस पे 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? देखो, नीचे वाले बेस का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया तो पहले से था 2 पाई आर एच। हम यहां से देख रहे हैं 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां से बच जाएगा एच प्लस आर। समझ गए? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है, एच प्लस आर। किसी को कोई दिक्कत, पीड़ा, दर्द किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चे। आइए इसी को आगे हम समझाएंगे और थोड़ा सा। अभी आप सिलेंडर कीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको हॉलो सिलेंडर पे लेके चलूंगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जब हम हॉलो सिलेंडर की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अपने आप को माइंड और थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना, ठीक है। अब मतलब और स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाना। तो प्यारे बच्चों, जिसने नोट उस दिन ना किया हो, मैंने दोबारा लिख दिया है।
आप इसको नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया है। आइए सिंपल सिंपल से पहले एक तो आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। एक सिंपल कराऊंगा, एक थोड़ा सा अच्छा करा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज भी मिल जाए। घबराइए नहीं, सब चीज में एक स्टैंडर्ड से लेके चलता हूं। बुक में क्वेश्चन हो ना हो, मैं अपनी तरफ से उसको कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं अकॉर्डिंग टाइप वाइज लेकर, लेवल वाइज लेकर ही चलूंगा। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में मत लिखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया में आप टोटल वाला निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose diameter is 42 centimeter and height is 35 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सभी लोग इसको देखिए, करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हम बताते हैं। आप इसको एक पल देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया, और इस पे क्या कह रहा है, आपको वॉल्यूम निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA का फॉर्मूला जो होता है वो, और टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, ठीक। ऑफ किस चीज का, सिलेंडर दिया गया है जिसका डायामीटर, देखो प्यारे बच्चों, डायामीटर आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है। आप डायामीटर से रेडियस को निकाल सकते हो। आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, फिगर के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो, आइए फिगर भी बना देते हैं। अगर आप फिगर से समझना चाहते हो तो फिगर से समझ लीजिए। देखिएगा, फिगर की ओर देखिए। ये हाइट आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक। ये नीचे का सर्कुलर बेस है, ये इसका डायामीटर हो जाएगा पूरा प्यारे बच्चों। ये दिया गया यहां से यहां तक 42 सेंटीमीटर, ठीक। इसका आधा होता है इसका रेडियस, ठीक, आधी रेडियस होगी इसकी, ठीक। तो अगर मैं बात करूं डायामीटर, ध्यान देना, ऑफ सिलेंडर कितना है, एज 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसके बाद अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगा, 42/2, कट पिट के आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक। यानी जो डायमीटर आपको दिया जाएगा उसको जस्ट आधा कर देंगे, तो जैसे सर्कल का निकलता था वैसे सिलेंडर का रेडियस। तो प्यारे बच्चों देखो, बेस जब सर्कल है तो सर्कल का जो डायमीटर होगा, जो सर्कल की रेडियस होगी, वही सिलेंडर का डायमीटर और सिलेंडर की रेडियस होंगी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हमको देखिए रेडियस का पता लग गया है, उसके बाद हमसे पूछा है वॉल्यूम। तो हम सभी लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं। आप यहां से पहला निकालने जा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, सभी लोग बताएं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों यहां से पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 21 इंटू हाइट कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, 35, रेडियस 21 थी, रेडियस का स्क्वायर था तो 21 इंटू 21, और क्या हो गया क्या हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू 21 है तो 21 इंटू 21, हाइट हो गई 35।
अब प्यारे बच्चों देखो, आपके लिए कैलकुलेशन कैसे इजी होगी कैसे नहीं इजी होगी ये आपको सोचना है। ये मेरा बनाया क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी अभी बनाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ बच्चे कहेंगे हम इसको काट दें, तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चे आप इसको मत काटो। अगर आपने इसको काट दिया तो आपको अलग से कैलकुलेशन करानी पड़ेगी, और यकीन मानो आप इसकी कैलकुलेशन अलग से कराओगे। अभी आपको पता है अगर आप इसको काट रहे हो तो यहाँ आ जाएगा 3, आप कहते हो सर ये यहाँ तो इजी पड़ रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ इजी पड़ेगा पर यहाँ से टफ हो जाएगा क्वेश्चन जब आप 35 को मल्टीप्लाई कराओगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसको मत कराना। और देखो कैसे चुटकियों में ये हल हो जाएगा, और यकीन मानो आप 7 को 35 से काट लो 5 आ जाएगा। ठीक, आप सभी को हमें मैं बोलता चला रहा हूँ 30 तक के स्क्वायर याद करो, तो यहाँ 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। ठीक, और जब आप 5 का मल्टीप्लाई 22 में कराओगे, 5 का मल्टीप्लाई आप 22 में कराओगे तो आपको पता है 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आप आगे देखिए, जीरो लगा है तो जीरो ऑलरेडी अपनी तरफ से लगा दीजिए। हमने उस दिन आपको 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, जो यूनिट डिजिट है उसको लिख दीजिए, उस पे आगे वाली डिजिट ऐड कर दीजिए 5, उस पे आगे वाली डिजिट ऐड कर दीजिए। देखो पहले हमने इस पे ऐड किया, अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक, और लास्ट वाली डिजिट जो आएगी वो खुद होती है। आपका इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आएगा। जिन बच्चों को भरोसा हो वो इस तरह मल्टीप्लाई करा लेना, जिनको ना हो करके देख लेना, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 441 इंटू 11, 441 इंटू 144। ठीक, 1584, और देखो लास्ट वाला जीरो लगा था वो जीरो। मैंने दोनों तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया है, डायरेक्ट मेथड भी सिखा दिया है। 11 का कभी भी मल्टीप्लाई करना हो सबसे पहले यूनिट डिजिट रख दो, फिर आगे वाले नंबर को जोड़ दो। हमने 1 में 4 जोड़ा 5 आ गया, 4 में 4 को जोड़ा 8 आ गया, फिर लास्ट वाले डिजिट्स एज इट इज आ जाती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक, अगर मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, इस तरह कर सकते हो आप। 11 का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कराना। ठीक है प्यारे बच्चे, ना कोई कैरी की टेंशन ना कुछ, सिंपल कराओ। सिंपल सिंपल मैथ इसी वजह से कठिन लगती है आपको, सबके पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट करो आप। इसके बाद सीएसए निकालेंगे, उसके बाद टीएसए निकालेंगे। फटाफट नोट कर लो। ठीक प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सेकंड नंबर की चीज निकाल रहे हैं। क्या है सेकंड नंबर पे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है प्यारे बच्चे? 2πRh। 2πRh फॉर्मूला जरूर लिखा करो, और जिस समय लिखा करो इसको रिवाइज भी किया करो। 2πRh 2πRh, अरे ऐसे ही पढ़ो ना, 2πRh 2πRh याद हो जाएगा, कठिन थोड़ी है। 2πRh, तो प्यारे बच्चों 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस 21 है, हाइट 35 है। आप कहोगे सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करें ताकि हमको इजी पड़ जाए? तो प्यारे बच्चों इजी के लिए अगर आप करना चाहते हो, आप देखो चाहे इसको काट लो चाहे इसको काट लो, कैलकुलेशन वही होने वाली है। देखो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 105 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 44। इस तरीके से ये इजी हो जाएगा। ठीक, 420 इंटू 420 0264। देखो प्यारे बच्चे क्या आसान ये भी कैलकुलेशन है। ठीक, और इसकी भी ट्रिक होती है, बट आप अगर पूरा ट्रिक से पढ़ोगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप इस वजह से यहाँ मल्टीप्लाई कराइए और आपका आंसर आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख देते हैं CSA, ये है TSA। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया? 4620। 4620। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ओके, नोट कर लो। सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस हो गई 21, रेडियस हो गई 21। अब देखो हाइट कितनी है 35, रेडियस हो गई 21। तो प्यारे बच्चे 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू हो गया ये 56। ठीक, कैलकुलेशन कैसे सरल होगी सर? आप इसको काट लो, ठीक, आप इस पे इसका मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 168। 168 इस पे करा लो 44 का, ठीक, इस पे करा लो 44 का। 168 इंटू 44, 168 इंटू 44। 4 का टेबल 8 में पढ़ोगे 32 का 2 कैरी 3, 4 का टेबल 6 में पढ़ोगे 24 और कैरी 3 27, कैरी हो गया 2। 4 का टेबल 1 में पढ़ोगे 4 और 2 6। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम यही नंबर क्रॉस लगा के लिख दो, सिंपल ऐड कर दो और बहुत आसान से आपका आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। बहुत शानदार क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था अभी ये। तो प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लो, इसको जो रफ किया करना उसको बाद में कट कर दिया करना। जहां जहां आप पेपर में रफ काम करेंगे उसको जरूर कट कर देंगे, वरना ये आपकी कैलकुलेशन में काउंट हो जाएगा, वरना ये आपकी कैलकुलेशन में काउंट हो जाएगा। आप कहीं भी रफ वर्क कीजिए, ऊपर रफ लिख भी दीजिए कि हमने रफ किया और सिंपल उसको कट कर दो। और रफ नहीं करना चाहते तो यहाँ मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी सब कुछ आप सामने से भी दिखा सकते हो, जैसी इच्छा आपकी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये वाला हो गया है, नोट कर लो। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। आइए अब हम अगले अपने क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ध्यान देना, बकेट मतलब होता है बाल्टी। बाल्टी आपके सिलेंडर की आकार की होती है। अ सिलेंड्रिकल बकेट, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, 32 सेंटीमीटर वो हाई है, मतलब ऊंची है, एंड 18 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, एंड 18 सेंटीमीटर of the radius of the radius of the base of the radius of the base is, नहीं यही है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैंने कट किया अभी इससे, ठीक है। सिलेंड्रिकल बेसिक सिलेंड्रिकल बकेट इतने सेंटीमीटर हाइट आपको दे दी गई है, रेडियस दे दिया गया है। अब लिखिए फाइंड the volume of bucket, find the volume of bucket and total surface, total outer surface area, total outer surface area of सिलेंडर, ठीक, टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब देखिए बकेट को बनाएंगे, आइए बना देते हैं। ऐसी हमारी कुछ बकेट है सिलेंड्रिकल शेप की, ये वाला पोर्शन ओपन है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है प्यारे भाई 18 दे रखी है। हाइट कितनी दी गई है 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है।
ठीक, क्या होगा अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, आइए देखते हैं। आप सभी को पता है सॉल्यूशन क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फार्मूला, सभी लोग चीख चीख के बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों 18 इंटू 18, हाइट कितनी है 32, हाइट कितनी है 32। ठीक है, अब देखिए इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं कट पिट रहा है। ठीक, इस वजह से इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको 18 का स्क्वायर आता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 324, 18 के स्क्वायर को आप डायरेक्ट 324 लिख दोगे। उसके बाद इसका और इसका जिसमें मल्टीप्लाई कराएंगे आप, ठीक है, तो देखो 32 इंटू 22 का टेबल मैंने 25 तक बोला है, याद कर लो। तो 22 टू जा होता है 44, 4 कैरी, और 22 3 जा होता है 66, और 4 कैरी जो था 70। ठीक, इंटू 704/7, 704/7, 704/7। देखिए समझ गए मेरी बात। अगर कंपटीशन की बात होती तो ये तो यूनिट डिजिट से हो जाता, आप कंपटीशन के बच्चे नहीं हो, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। जैसे 324 इंटू 704/7 है ना, तो पहले आप इनका मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12 इंटू 0 0 0 0 को मल्टीप्लाई हो गया। फिर दो क्रॉस बनेंगे, 7 का कराओगे तो 7 4 जा 28 की कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 की कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22। इसको आप ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 6 9 8 और 2 10 कैरी 1 6 और ये हो जाएगा 8 कैरी 1 था ना, 6 1 7 का 1 कैरी था 8, ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 228,096/7। अब आप देखो इसको डिवाइड कर सकते हो, ये रफ वर्क था, इसको रफ कर देते हैं। अब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, तो देखो 7 से इसको काटोगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक, आ जाएगा 1 बच जाएगा, इस पे लगाओगे तो 7 2 जा 14 बच जाएगा 4, वो बन जाएगा 40 है ना। क्या हो गया था 18, हाँ अब बन जाएगा 40, तो 7 5 जा 35 बच जाएगा 5, 59 7 8 जा 56 बच जाएगा 3, तो 7 5 जा 35.1 आ जाएगा। समझ गए, इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, किसी भी तरह की बताएं। समझ में आ गया क्वेश्चन, उधर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया था, वॉल्यूम ये आ गया है निकल के, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है प्यारे बच्चे, बकेट का वॉल्यूम आपको निकल आया है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ बकेट भी लिख सकते हो सिलेंडर की जगह, या सिलेंड्रिकल बकेट लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख लेना, मैं बकेट कर देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बकेट भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट भी लिख सकते हो, जो लिखना हो वो करना, बस कैलकुलेशन सही करना, आंसर सही निकाल के लाना, वही मेन होता है। और विथ यूनिट होता है, विथ यूनिट होता है। तो प्यारे बच्चों आगे अब हमको निकालना है इसमें टोटल आउटर सरफेस एरिया। यहां एक वर्ड यूज हुआ है आउटर, ठीक है प्यारे बच्चे, यहां एक वर्ड यूज हुआ है आउटर। आउटर क्यों, आपने घर में बकेट को देखा होगा, बाल्टी को देखा होगा, तो उस पे आप क्या कह सकते हो सर, इस पे 2 रेडियस होती हैं। कैसे, जो बकेट की मोटाई होती है वो 2 रेडियस बना देती है सिलेंडर पे। अभी हॉलो सिलेंडर पढ़ाएंगे ना, तो अभी आपको बताएंगे। जैसे अगर मैं बात करें तो आप आपके घर में वो होगा, आप अपनी बॉटल ही मान लो, ठीक है, जो होती है ना थर्माकोल वाली मोटी होती है बॉटल, आप कहोगे सर ये तो मोटाई है, उससे बाहर वाली रेडियस से अंदर वाली रेडियस छोटी होती है। ठीक, क्योंकि वो मोटाई पे डिपेंड हो जाती है ना, तो इस तरीके से 2 रेडियस बन जाती हैं।
तो बकेट भी कुछ ना कुछ मोटी होती है, इसी कारण से बकेट में भी दो रेडियस होती हैं, एक अंदर की और एक बाहर की। हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता, गहराई में कोई परिवर्तन नहीं होगा बाल्टी के, पर जो मोटाई है उस पे परिवर्तन आ जाएगा रेडियस को लेकर के। जो मोटाई है ना वो परिवर्तन डालेगी रेडियस पे। अगर मैं कह दूं ये इतनी इधर से मोटी है और इतनी इधर से मोटी है तो ये चारों तरफ इतनी मोटी होगी। तो इससे क्या है, दो प्रकार की रेडियस बन जाएंगी, आउटर वाली बन जाएगी और इनर वाली बन जाएगी। इनके बीच का जो गैप होगा, इनका जो डिफरेंस होगा, आउटर से इनर का जो डिफरेंस होगा उसको थिकनेस होगी। वो क्या होगी प्यारे बच्चों, थिकनेस। ध्यान देना इस वर्ड पर। जब हम बाहर वाली रेडियस से अंदर वाली रेडियस को माइनस कर देंगे तो वो थिकनेस होती है, वो थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज की हो। ठीक, समझ गए मेरी बात। इस वजह से उसने बोला है आउटर की निकालिए। ठीक, आगे देखिए। अब आप देख पा रहे हो, आप टी ऐसे निकालोगे बकेट का। ठीक, आप क्या करेंगे, सर ने फॉर्मूला बता रखा है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर, और इसको करोगे सॉल्व, मैं काट दूंगा। हम काट देंगे इसको, हम काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्यों, रीजन पूछो फटाफट, रीजन पूछिए क्यों काट दोगे। आप ही ने तो पढ़ाया है। हाँ, मास्टर फिर पागल है ना, अपना बताइए अपना ही काट देगा। नहीं, आप ध्यान नहीं लगाते हो, यही बात होती है। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने नीचे वाला बेस जोड़ा था, जो कि तली है जो बकेट की वो है, बट ये कह रहा है बकेट ऊपर से ओपन है, ऊपर क्लोज नहीं है। तो ऊपर जब क्लोज नहीं है तो ऊपर का एरिया भी हटा दिया जाएगा। अगर ऊपर से क्लोज होती तो हम उसको लेते कैलकुलेशन पे अपनी, बट जब ऊपर से वो हटा हुआ है, उसका लिड हटा हुआ है, ढक्कन नहीं है उस पे, ऊपर से ओपन है, तो ऊपर कोई एरिया नहीं है उसका, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई r h हो रहेगा, और प्लस तली का एरिया रहेगा यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो तली का एरिया है। आप यहाँ पे देखिए पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 2h प्लस आर। आप इस पे वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 18 दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 32, इसका दुगना कर दोगे हो जाएगा 64 प्लस 18 रेडियस है, ये हो जाएगा 18। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 22/7 इंटू 18, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 82, हो जाएगा 82। आप इन सभी का मल्टीप्लाई कराइए, फिर बाद में 7 से डिवाइड कराइए। तो 22 ऐड जा करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 22 ऐड जा 176 होता है, 22 ऐड जा 176 का 6 लिख लिया, कैरी 17 हो गया, और 22 1 जा 22 और 17 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 39। इस पे हमको 82 का मल्टीप्लाई कराना है, तो कराइए। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 की कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 72 और 4 76 की कैरी 7, 8 3 जा 24 और 7 31। इनको ऐड करोगे 2 9 में ऐड किया 17 की कैरी 1, 7 7 14, ये हो जाएगा 2, ये है 3। ठीक प्यारे बच्चे, आपके पास आ गया 32472/7। ठीक, इसको कट कर दिया, 32472/7। इसको आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो पहले 4 टाइम जाएगा, फिर बच जाएगा 4, बन जाएगा 42, 6 टाइम जाएगा, फिर बचेगा 7 2 बच जाएगा तो 27 बना देगा, फिर जाएगा 3 टाइम और फिर बच जाएगा 6 तो बनाएगा 62, अप्रॉक्स 8.9 समथिंग जाएगा। क्यों जाएगा 62, देखो 8 टाइम पूरा जाएगा, और ये 16 जा होता है ना 63, यानी 9 बार जाने से थोड़ा सा कम रहेगा, तो 9 से हमने थोड़ा कम कर दिया 8.9। समझ गए, अप्रोक्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, और नोट डाउन कर लो। ये चीज यहां समझाने वाली थी, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। ठीक, समझ में आया। 62 को 7 से डिवाइड करोगे तो 63 पूरा पूरा 9 टाइम चला जाता है, तो 62 इससे थोड़ा सा छोटा होगा यानी 8.9 जाएगा। ठीक, किसी भी तरह की कोई समस्या हो बताएं। ठीक है, नोट डाउन कर लो।
सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया है। अब हम सीधा इसको रफ करेंगे और आपको पहले सारे फॉर्मूले पढ़ा देंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की अब दिक्कत ना हो। ठीक, ध्यान देना आप केवल फार्मूलों पर। आज का वीडियो भी पूरा फार्मूलों पे डिपेंड होगा और समझने पे डिपेंड होगा, कैसे हर एक चीज पे बात होगी। क्वेश्चन की बारी यहां से हट गई, आपने देख लिया क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, अभी आपने देखिए पढ़ा सिलेंडर, अभी आपने पढ़ा सिलेंडर। ठीक, अब हम पढ़ाएंगे आपको हॉलो सिलेंडर, अब हम पढ़ाएंगे आपको हॉलो सिलेंडर। आप कहोगे ये क्या बला है सर? तो प्यारे बच्चों, बला कुछ नहीं है सिलेंडर ही। ठीक, हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है देखिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक, ठीक, ये मान लो सिलेंडर है। और हॉलो कैसे होगा? मतलब इस पे कुछ मोटाई होगी, मैं मोटाई भी आपको बना रहा हूं करली करली करके। ठीक, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके घर में पानी भरने वाली पाइप होती है, ठीक है, वो मान लीजिए। तो देखो पाइप कुछ मोटी भी होती है, ये मान लो मोटाई है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे बनाओ, बताते हैं फिर आपको। थोड़ा सा रफली बना रहे हैं। ये मानो आपकी मोटाई है, ठीक है, पाइप की, और यहां से ये मोटाई हो गई, और यहां से ये, और यहां से ये। ठीक, समझ गए? आप देख पा रहे हो चारों तरफ से एक मोटाई लगी हुई है, थिकनेस है। ऐसा सिलेंडर जो अंदर से खोखला हो। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला, खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। अब कोई चीज अंदर से खोखली है तो उसकी देखो दो रेडियस होंगी, जाहिर सी बात है। बाहर से तो उसी तरह दिख रहा है, अंदर से खोखली है तो खोखली होने का मतलब इस पर दो तरह की रेडियस होंगी, एक बाहर की आउटर रेडियस और एक होगी अंदर की। देखो अगर हम कहें, देखो ये आपकी इनर रेडियस है और ये आपकी आउटर रेडियस है। ठीक, इनर रेडियस आउटर रेडियस। अब जैसे हम आपको दिखाएं, ये हॉलो बन गया, ये हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपके सामने मैंने एक हॉलो सिलेंडर का फिगर तैयार कर ली दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक मिनट, ये देखिए, आप देखो ये हॉलो दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सबको हॉलो दिख रहा है। आप देखिए ये आउटर रेडियस हो गई। ठीक, और ये देखो मोटाई है, ये थिकनेस है, ये सिलेंड्रिकल पाइप की या सिलेंड्रिकल वेसल की थिकनेस है, या हॉलो सिलेंडर की ये थिकनेस है। तो अंदर वाली रेडियस यहां से काउंट होगी, अंदर वाले पोर्शन से, और बाहर वाली रेडियस बाहर से। ठीक, अब देखिए ऐसी कोई सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, हमें इसका अगर वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, वॉल्यूम, देखो फार्मूला नहीं याद करना है, केवल तरीका सीखना है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट, आउटर पार्ट का पूरा वॉल्यूम निकाल लो। ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। ठीक, कैसे? देखो मैं पूरा बाहर से इसका वॉल्यूम निकाल लूं, और इनर पार्ट का मतलब ये है जो ये पूरा हॉलो है, इसका वॉल्यूम माइनस कर दें। बाहर से पूरा वॉल्यूम निकाल लें और अंदर वाला वॉल्यूम हम माइनस कर दें। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, बाहर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस ले रहा हूं, कैपिटल आर आउटर वाले की, यहां लिख लो आउटर रेडियस, कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर। ठीक, आउटर रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल रेडियस वो इनर रेडियस स्मॉल आर, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा,
हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेडियस में परिवर्तन आएगा थिकनेस की वजह से। थिकनेस आपको निकालनी हो तो थिकनेस का फॉर्मूला होता है थिकनेस आउटर रेडियस, अभी मैंने लिखवाया भी था, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चे, आप यहां से दोनों से पाई कॉमन कर लोगे। आर देखो नहीं आ रहे हैं कॉमन, ये दूसरा आर है, ये दूसरा आर है, इसकी वैल्यू दूसरी होगी, इसकी वैल्यू दूसरी होगी। एच दोनों में सेम रहेगा तो एच को हमने कर लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए ये तो रही वॉल्यूम की बात। ठीक, ये तो रही वॉल्यूम की बात। नोट कर लो, तरीका सीख लो, फॉर्मूला नोट कर पाओ तो नोट कर लो, याद कर पाओ याद कर लो। ठीक, याद कर लोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको याद रहेगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तरीका क्या है याद करने का, पाई की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, चेंज हो रहा है रेडियस पे, तो जहां चेंज हो रहा है वहीं चेंज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपने नोट कर लिया। आइए रफ करते हैं। अब हम इस पे एक बात करेंगे, हॉलो सिलेंडर पे, इसके टोटल सरफेस एरिया। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं, हर बार हमारा गलत आता है। आप प्यारे बच्चे मेहनत करते हो और सही डायरेक्शन में नहीं करते हो, बस ये बात होती है। अगर आप अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन से लगा दो तो कोई सवाल आपका कभी गलत ही नहीं होगा। अब बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हॉलो सिलेंडर का हम वॉल्यूम तो निकाल लेते हैं, पर सरफेस एरिया जब टोटल वाला निकालना होता है हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ठीक, तो आज के बाद ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसी गलतियां आपसे आज के बाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक, एक हॉलो सिलेंडर है, उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसकी पूरी सरफेस का एरिया हमको काउंट करके बताना है, ये है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने अगर हॉलो सिलेंडर बनाया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देखना, ऐसा दिखाई देगा। आप कहोगे सर इस पे ये आउटर कर्व्ड सरफेस भी आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ध्यान देना, आउटर सरफेस एरिया आ रहा है कर्व्ड वाला, प्लस इनर, इनर भी तो देखो हॉलो है तो अंदर भी तो सरफेस होगी एक, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। ठीक, प्लस एरिया ऑफ ये देखो रिंग आ रहा है, ये भी तो है सरफेस, ये जो थिकनेस है ये भी तो रहेगी, है ना, ये भी तो रहेगा एरिया पे, और ये एरिया ऑफ ये, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? इतनी सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी तब इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। देखो कैसे, सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया, समझ गए? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यहां लिखिए, कर्व्ड लिखिएगा, यहां भी कर्व्ड लिखिएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम रिंग। बॉटम में एक रिंग बन रही है ना, अगर केवल बॉटम को देखिए आप तो देखो ये, अब बाकी पीछे का पूरा भूल जाओ, इस पे केवल गौर करो। देखो ऐसा कुछ दिखेगा सर्कुलर है, ये एरिया आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्सेंट्रिक वाला। और देखो आप अपनी रिंग को भी अगर कहेंगे, रिंग की अगर बात करें तो रिंग भी आपकी ऐसे ही दिखाई देगी, ऊपर से मेटल लगा होता है, अंदर जगह खाली होती आपकी उंगली जाने के लिए, ये होता है एरिया ऑफ रिंग। इसको निकालने के लिए वही कॉन्सेंट्रिक वाला टॉपिक आता है निकालने के लिए, क्योंकि देखो अंदर की रेडियस बाहर की रेडियस
कैपिटल आर अंदर की रेडियस स्मॉल आर, बाहर के एरिया से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला एरिया निकल के आता है, वही चीज कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, एरिया ऑफ बॉटम रिंग और सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ अपर रिंग। ठीक, हमने इस अभी बताया था आउटर रेडियस क्या है कैपिटल आर और इनर रेडियस स्मॉल आर। आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर। तो प्यारे बच्चों आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, 2 पाई, रेडियस कौन सी यूज करोगे, कैपिटल वाली, क्योंकि कैपिटल वाली आउटर की है, प्लस 2 पाई इनर के लिए करोगे तो क्या, स्मॉल वाली, स्मॉल आर एच। ठीक, अब एरिया आपको यहाँ बॉटम का देखना है। ठीक, तो बॉटम का एरिया देखो, बाहर के एरिया से, बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस हो जाएगा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वो माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एक तो ये, और यही चीज ऊपर रहेगी, है ना, ध्यान देना, यही चीज आपके ऊपर भी तो रहेगी, सेम डिट्टो वही चीज रहेगी। ठीक, समझ गए। देखिए मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, आप यहाँ देख पा रहे हो 2 पाई एच कॉमन है, यहां से 2 पाई एच अभी कॉमन कर लो, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, हमने 2 पाई एच कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, देखो ये फॉर्मूला याद करना आपके लिए बेहद टफ हो सकता है, इसी वजह से मैं कहता हूं फॉर्मूले याद करने से ज्यादा फॉर्मूले क्रिएट कैसे होते हैं वो देखा करो। ठीक है, जहां तक आपके लेवल में होगा, हाँ मेरे को ये चीज समझानी चाहिए, बच्चे को ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं वहां वो चीज समझाता हूं। अब जैसे स्फीयर का वॉल्यूम है, ये आपको समझाना आपके बस की बात नहीं है ना, आप अभी इसको समझ पाओगे, आपके पल्ले के बाहर हो जाएगा ये वॉल्यूम निकालना कि सरफेस वो स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता क्यों है, और ये सारी चीजें अभी इजी तौर पर हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ये समझ में आ रही है। हाँ बात कर रहे थे क्या, हाँ यहां से हमने 2 पाई एच कॉमन लिया था, आर प्लस आर बन गया। और देखिए अगर देखो ये सेम चीज लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, आप देखिए यहां से पाई कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन कर लो, पाई एच ब्रैकेट में, यहां से 2, दोनों से पाई आ रहा है, पाई कॉमन कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 पाई है, यहां भी, और इसको पहले खोल के लिख लेते हैं। देखो सिंपल सवाल करने से सिंपल होगा। ठीक, और इसी वजह से बोलते हैं आप कैलकुलेशन में ध्यान दिया करो। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, आप देखिए यहां से 2 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया आपने, एच यहां रह जाएगा, वहां एच नहीं है, एच कॉमन नहीं आ रहा है, आप देख रहे हो आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन है, तो हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों इसको भी अपनी तरफ कर लो। आप कहोगे सर हमने कर लिया, अब मैं कहूंगा जितना कॉमन आना था आपने कॉमन निकाल लिया है, अब जो बच गया उसको लौटा दो। तो यहां आप देखोगे तो केवल आपको एच बचा मिलेगा, प्लस 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाहर आ गया है, यहां आ गया आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब बेहद देखिए फॉर्मूला आपको याद करने में कठिनाई हो सकती है। ठीक, मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया है, जो बच्चा ये फॉर्मूला लगाएगा डिट्टो उसका आंसर सटाक से आ जाएगा बिल्कुल, और जो इनको भूल जाएगा वो ये चीज याद रखे कि हमको आउटर कर्व्ड सरफेस जोड़ना है, फिर इनर वाला जोड़ना है। बच्चे ये तो ध्यान देते हैं पर इनको जोड़ना भूल जाते हैं, रिंग वाले, इसी वजह से आपका आंसर गलत होता है। तो ये रिंग वाले जोड़ना ना भूलें आप। ठीक, आउटर सरफेस कर्व्ड सरफेस जोड़िए, इनर कर्व्ड सरफेस जोड़िए, बॉटम का जो रिंग बनती है उसका एरिया जोड़िए, और अपर में जो रिंग बनती है, रिंग देख रहे हो ये वाली मोटाई जो होती है ना, ये एरिया, ऊपर भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, नीचे भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, तो उसका एरिया जो है वो जोड़िए, तब आपका आंसर आएगा। और जो बच्चे ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं
वो फार्मूला याद कर लें, उनके लिए और बेस्ट रहेगा। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एक ब्रैकेट पे, दूसरे में आ जाएगा एच प्लस आर माइनस आर, ये आ जाएगा। ठीक, एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, सीधे सीधे मैटर है, सीधा सीधा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। और देखिए हॉलो सिलेंडर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो आपसे कहेगा फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, या कहेगा फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर पूछे तो आउटर की रेडियस, इनर पूछे तो इनर की रेडियस, हाइट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है हॉलो सिलेंडर का, तो आप बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे, वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत होती है कि सर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हॉलो सिलेंडर के। तो उसके लिए सिंपल अपने माइंड में हमेशा बना के रखो कि आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चे ये ध्यान रखते हैं, करना क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ बॉटम रिंग प्लस एरिया ऑफ अपर रिंग, ये करना भूल जाते हैं और वहीं से सवाल उनका जड़ से अलग हो जाता है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो इसको कर लो, वरना ये फार्मूला अपने मन में बिल्कुल इसको रट डालो, चाट डालो, तो आप ये फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूला कोई होता नहीं है, मैंने फॉर्मूला आपको क्रिएट करके दिया है कि आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, बाकी अगर देखो ये इसको यहां से लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा, 4 में से 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको लगा सकते हो, पर अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक एक चीज पहले दिखाइए, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अब बॉटम का रिंग का एरिया और अपर रिंग का एरिया, ये सारी चीज अलग अलग निकालो और फिर इनको कंबाइंड करो, ऐड करो, तब इसको ऐसे सॉल्व करो। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो ये। सभी प्यारे भाइयों को समझ में आया प्यारे बच्चे? चलिए अब देखिए सिलेंडर हो गया, अब हमें पढ़ना है कोन। ठीक, सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, अब हमको पढ़ना है कोन। ठीक, कोन और स्फीयर के फॉर्मूले आप याद कीजिए। ठीक, इनके प्रूफ मत मांगिए, प्रूफ क्योंकि आपके समझ के बाहर रहेंगे। हाँ, जहां मेरे को समझ में आएगा कि आपको हाँ ये चीज समझाना चाहिए, वहां मैं समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा, बिल्कुल। ठीक, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कोन। कोन होता क्या है, इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। बर्थडे कैप, देखो सिलेंडर बना है अभी, है ना, इसको बिगाड़ना पड़ेगा, हमने इरेज कर दिया। कोन की बात हो रही प्यारे बच्चे, हम कोन शंकु हिंदी में बोलते हैं। जो आप बर्थडे कैप देखते हो ये इस शेप की होती है। कोन का शेप कैसा है? जैसा बर्थडे कैप। कोन का शेप कैसा है? जैसे बर्थडे कैप। समझ गए मेरी बात? ठीक, ऐसा ये हमारा कोन है। ठीक, और देखो हम यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये है रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। देखो हर एक चीज पहले फिगर से समझो आप, ये है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। ठीक, ये क्या है? हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। ये है रेडियस ऑफ कोन, ये हो गया हाइट ऑफ कोन। अब आपको ये दिख रहा होगा, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, क्योंकि ये थोड़ी तिरछी होती है, स्लांट होती है, तिरछी होती है। ठीक, समझ गए मेरी बात? हाइट क्या होता है, स्लांट हाइट क्या होता है, इनमें आपको डिफरेंस हमेशा याद रखना है। हाइट पूरी होती है, ठीक, रेडियस से ऊपर टॉप का। ठीक, स्लांट हाइट हमेशा तिरछी वाली होती है। ठीक,
इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। हाइट को h से ही डिनोट किया जाता है, जैसे डिनोट करते आते हैं। रेडियस को r से ही डिनोट करते हैं, इसको भी हम जानते हैं। हाइट को h से, रेडियस को r से, स्लांट हाइट को डिनोट करते हैं l से। ठीक प्यारे बच्चे, स्लांट हाइट को डिनोट करते हैं l से। ध्यान देना, स्लांट हाइट l से डिनोट होती है। आपको कभी भी स्लांट हाइट ना लिखा मिले, l लिखा मिल जाए, मतलब स्लांट हाइट है। शंकु का, कोण का क्वेश्चन हो और आपको अगर हेडिंग रूप पे लिखा है पूरा क्वेश्चन, वर्डिंग में दे रखा है, तो आपको स्लांट हाइट देगा। आप जब सॉल्व करोगे तो उसकी जगह एल यूज करोगे। ठीक, एल। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते। सॉरी, ये हाइट हो गई, रेडियस हो गई, स्लांट हाइट। अगर मैं बात कहूं प्यारे बच्चों, तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहां से। ठीक, अगर कोई कोण ली जाए, ये कोण, ठीक, मान लो ये बर्थडे कैप है, हमने यहां से इसके टॉप से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर गिराया, इसके ये देखो कोण का भी, हाँ इसको भी लिख लो, कोण का बेस सर्कुलर होता है। सर्कुलर, जैसे सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है, वैसे कोण का बेस भी सर्कुलर होता है। ठीक, कोण का बेस भी सर्कुलर होता है, कोण का बेस सर्कुलर होता है, ध्यान देना। अब जब ये हम इसके टॉप से इस पे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये इसके सेंटर पे आके मिलेगा, जहां से ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये हो जाएगी हाइट। अब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया। अब देखिए, एक में ट्रायंगल हम सभी लोगों को दिख रहा है ए बी सी। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है एबीसी। हम देखो, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हमको दिखाई देता है तो उस पे हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इस पे कहूं इन ट्रायंगल एबीसी, समझना एल की वैल्यू निकाली कैसी जाएगी। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी पे जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाँ लिख लो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हमको हाइपोटेनस दिख रहा है प्यारे बच्चों AC। ठीक, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है प्यारे बच्चे, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर। अब इसको अगर हम कोण के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, यानी AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर, है ना। स्लांट हाइट की जो डिस्टेंस है उसको L से डिनोट करते हैं, L स्क्वायर। इसी तरह BC को क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर, और AB को H स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब आपको दिख रहा है स्लांट हाइट अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। आप स्क्वायर हटाओगे, देखो स्क्वायर हटाओगे तो सामने की तरफ पूरे में लग जाएगा रूट। ठीक, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसी को तमीज से लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे लिखते हैं L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में छप गया हो, आपकी आंखों में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उतर गया हो, दिल की गहराइयों में आ गया हो, तो मेरे को आज्ञा दो तो हम इसको आगे बढ़ाएं। ठीक, आपको स्लांट हाइट निकालने का मैंने तरीका बता दिया है, और ये फार्मूला आप अपने कॉपी में नोट करोगे स्लांट हाइट डायरेक्ट निकालने के लिए। स्लांट हाइट का फार्मूला L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको आप कॉपी में नोट करो और इसको अपने दिमाग, दिल दिमाग, गुर्दे फेफड़े सब जगह नोट कर लो, क्योंकि कोण पढ़ना है तो आपको इससे जूझना पड़ेगा, मतलब इसमें वर्क करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपको रेडियस और हाइट दी जाएगी हमेशा क्वेश्चन में। स्लांट हाइट हमेशा आपसे छुपाएगा। स्लांट हाइट बहुत ऐसे रेयर क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको स्लांट हाइट दी जाएगी। ठीक,
वरना आपको हमेशा रेडियस देगा, हाइट देगा, इन्हीं में कराएगा। और जब इनसे इसका रिलेशन है तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, तब आप इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है स्लांट हाइट निकालने का, इसको आपको दिमाग में हमेशा अपने रखना होगा। ठीक प्यारे बच्चे, समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है? देख लो, नोट डाउन कर लो इतना, और ये बात लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। कोन का बेस भी सर्कुलर होता है, और यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया कुछ नहीं पढ़ा है। अभी हम शंकु के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं, कोन के बारे में होता क्या है। ये फिगर बना लेना, ये इसकी हाइट होती है, तिरछी वाली जो हाइट होती है उसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, हाइट को h से, रेडियस को r से, स्लांट हाइट को l से डिनोट किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, हम साइड हट जाते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है। ठीक, अब आइए हैं इनके, अब हम फॉर्मूलों पर चलेंगे। फॉर्मूले फिर मैं कुछ बताना सिखाऊंगा आपको, और कुछ आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। देखो, जैसे अभी हमने स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको बताया कैसे होता है, और देखो बनाना भी आपको आना चाहिए, है ना। पढ़ने का मतलब क्या है, केवल रटना थोड़ी है, हमें वो चीज आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने ये कोन बना दिया है। ठीक, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये रेडियस हो जाएगी। ठीक, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, ये इसकी स्लांट हाइट हो गई। हाइट को h से डिनोट करते हैं, स्लांट हाइट को l से, और रेडियस को स्मॉल r से। कौन पढ़ रहे हैं? कोन के वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, तो इस पे ज्यादा चेंज नहीं होता है प्यारे बच्चे, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, यानी जो आप अभी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पढ़ रहे थे, पाई r स्क्वायर h। ठीक, उसी में हमको 3 का डिवाइड करना है, वही फॉर्मूला हो जाता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक, समझ गया मेरी बात? ये इनकी देखो रेडियस हो गई, एक रफली फिगर बना रहा हूं मैं, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है। अगर हम यहां से देखो, अगर हम यहां से इन दोनों को मिलाएं, तो देखो एक कोण हमको मिल रहा है, एक कोण मिल रहा है। ये सारी चीजें भूल जाओ, अगर आप इतने को गौर कर पा रहे हो, ये फिगर गौर कर पा रहे हो, तो आपको एक कोण नजर आ रहा है। और गौर करोगे तो एक कोण ये और एक कोण ये बटा हुआ नजर आएगा। ठीक, कितने कोण दिख रहे हैं टोटल, मेरे को बताओ। सर एक ये दिख रहा है, दूसरा एक ये, और एक ये। जब सिलेंडर का एरिया, हम तीन कोण दिख रहे हैं, है ना, तो कोण का एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर के एरिया में हमको 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तब हमको एक कोण का तभी तो एरिया समझ में आएगा, तभी तो हम उसका एरिया निकाल सकेंगे। तो वही चीज हमने किया है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उस पे हमने 3 कोण, एक सिलेंडर के अंदर 3 कोण निकाले जा सकते हैं। अब हमको कोण का एयर वॉल्यूम चाहिए, तो हमने सिलेंडर के वॉल्यूम में 3 का डिवाइड लगा दिया। समझ में आई मेरी बात? ठीक, उसके बाद देखिए, ये पहला चीज हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उस पे हमने 3 का डिवाइड लगा दिया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके बाद हमको कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इसको रफ कर दूंगा मैं, आपसे कहूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? सिलेंडर वाली बातें यहां भी याद करो। सिलेंडर का जो बेस होता था कैसा होता था? सर्कुलर होता था। सिलेंडर का बेस कैसा होता था? सर्कुलर होता था। कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है, तो प्यारे बच्चों इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो नीचे सर्कल का कर्व में क्या आता है? सरकमफेरेंस। तो प्यारे बच्चों आप सरकमफेरेंस लगाइए 2 पाई r। ठीक, ऐसे मत समझो,
ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। इसका बेस सर्कुलर होता है। और ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में देखो ऊपर हाइट जो है तिरछी होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ऐसे डायरेक्ट याद करो। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक, एल नहीं दे रखा होगा तो एल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप इसको पाइथागोरस की तरह याद करना चाहते हैं तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो फॉर्म आपको याद हो पाए उसको याद कर लेना, आपके मर्जी है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, यानी टी एस ए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर मैं बात करूंगा इसकी प्यारे बच्चों, तो देखो कर्व्ड वाला तो हमको लेना है, कर्व्ड वाला तो लेना है, प्लस बेस का एरिया और लेना है, तो बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कर्व वाला तो हमको लेना है और बेस का एरिया और लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। पाई और आर कॉमन आ रहा है, कर लो तो बच जाएगा एल प्लस आर, यानी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है प्यारे बच्चों, तीन फार्मूले होते हैं कोन के। सिलेंडर में 3 पढ़ाए, कोन में 3 पढ़ा दिए। ठीक, और उसके बीच में मैंने पढ़ाया आपको हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर को मैंने कोई फार्मूला याद करने को नहीं बोला है, आप याद कर सकते हो, कर लो, आपकी मर्जी है। निकालने का तरीका सिखाया है आपको, आप उस निकालने का तरीका सीख लो, उन्हीं फार्मूलों से काम हो जाएगा। ज्यादा तकलीफ मत बढ़ाओ अपने लिए। मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, जिंदगी में तकलीफें उतनी लो जितने में काम हो जाए, उतनी ना लो कि साला जिंदगी ही तमाम हो जाए, है ना। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों कोन। अब एक टॉपिक में आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं, फॉर्मूलों में वर्क कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन कराने में इस तरह पे। ठीक, ये कोन के फॉर्मूले नोट कर लो। सभी लोगों ने नोट कर लिया? आगे देखो, स्फेयर, स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर और हेमिस्फेयर। ठीक, एक आप पढ़ोगे हॉलो हेमिस्फेयर, ऐसे ही पढ़ लो। ठीक, हॉलो हेमिस्फेयर बाद में पढ़ाते हैं आपको। स्फेयर और हेमिस्फेयर क्या होता है, पहले तो बात समझो, स्फेयर दिखता कैसा है। ठीक, तो स्फेयर कैसा दिखता है? जैसा आपके मन में लड्डू फूटता है ना। मन में लड्डू फूटा, स्फेयर क्या होता है? तो सर ने एग्जांपल दे दिया, तुम्हारे मन में जो फूटा वैसा स्फेयर होता है। तो आपके मन में क्या फूटा? लड्डू। तो लड्डू का शेप जैसा होता है उसी को स्फेयर बोलते हैं। ठीक, मैं कहूं आपको क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद होता है, आहा रोहित शर्मा, विराट कोहली, है ना। अब इनका युग जा रहा है ना बच्चों, धीरे धीरे, ज्यादा से ज्यादा 2027 का वर्ल्ड कप और खेलेंगे, फिर लोग चले जाएंगे। तो जो प्यारे बच्चों क्रिकेट में जो बॉल होती है ना, जो बॉल का शेप होता है उसको स्फेयर बोलते हैं। ठीक, आप अपनी गली क्रिकेट खेलते हो, गली क्रिकेट में भी बॉल से क्रिकेट खेलते हो, जैसी आपकी बॉल होती है उसको स्फेयर बोलते हैं। और एग्जांपल, आप फुटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल का शेप देखोगे वो भी स्फेयर होता है। ठीक, आप गोल वाला वाटरमेलन ले आइए, गोल वाला क्या होता है? मस्क मेलन होता है, हाँ होता है ना गोल गोल, मस्क मेलन, खरबूजा बोलते हैं, उसके शेप को स्फेयर बोला जाता है। मैं आपसे अगर कह दूं अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है? स्फेयर, है ना। बट अगर साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो स्फेयर नहीं, स्फेरिकल ऑब्लॉइड है।
स्फेरिकल ऑब्लॉइड, सॉरी, ठीक, ऑब्लॉइड नहीं, ऑब्लॉइड, ठीक। स्फेयर आपको समझ में आ गया, जैसा लड्डू का शेप होता है, जैसी गेंद का शेप होता है, जैसा फुटबॉल का शेप होता है, जैसे खरबूजा का शेप होता है, उसी को स्फेयर बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, हेमिस्फेयर क्या होता है? अरे इसको बीच से अलग कर दो। जैसे हम तरबूज लाए और उसको बीच से काट दिए, तरबूज लाए और उसको बीच से काट दिए, आधा खा गए आधा रख दिया, तो जो आधा खा गए वो भी आधा हेमिस्फेयर हो गया। स्फेयर था पूरा, उसको हमने बीच से काट दिया, अब उसको आधा हमने अलग कर दिया, आधा अलग कर दिया, आधा खा लिया, आधा रखा है बाद में खाया जाएगा। तो जो बचा हुआ रखा है बाद में खाने के लिए, वैसा शेप कैसा होगा? हेमिस्फेयर का होगा। वैसा शेप आपको हेमिस्फेयर का होगा। क्रिकेट पे बॉलर ने बॉल फेंकी और रोहित शर्मा ने ऐसा बैट चलाया कि बॉल के 2 टुकड़े कर दिए। अब बॉल गई फट, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो उसके जो 2 अलग अलग टुकड़े हुए हैं, उस शेप को हेमिस्फेयर बोला जाता है, उस शेप को हेमिस्फेयर बोला जाता है। ठीक, आपके घर में खीर बनी हो, मजा आया, मुंह में पानी आ गया, चलो उसी से अपनी प्यास बुझा लो। ठीक, अब आपके मन में सोच रहा है हम ज्यादा से ज्यादा खीर खा लें। मम्मी ने आपके खीर बनाई और आपके मन में खुराफात आई हमको ज्यादा से ज्यादा खीर खानी है। आपने उठाई कटोरी, है ना, और कैसी कटोरी? सबसे कटोरी भी नहीं उठाई आपने, बड़ा वाला कटोरा उठाया, है ना। सबसे ज्यादा खीर खानी है तो भाई बड़ा वाला कटोरी में तो काम चलेगा नहीं, कटोरा उठाना पड़ेगा। और कटोरा आपने उठाया और खीर बिल्कुल परसते चले गए जब तक वो लबालब फुल ना हो गई कटोरा। ठीक, अब आप उसको ऐसे करके देख रहे हो, आहा इतनी खीर है, मेरे को खानी है, मजा आ जाएगा, है ना। आपके सामने जैसा वो फिगर दिख रहा है, खीर का जो पात्र है, बर्तन है, और खीर जो भरी हुई है ऊपर तक, वैसा जो शेप होता है वैसा हेमिस्फेयर का शेप होता है। किसी को आप कोई दिक्कत हो मेरे को बताओ, वैसा शेप हेमिस्फेयर का होता है। स्फेयर और हेमिस्फेयर मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्फेयर का शेप और हेमिस्फेयर का शेप बनाना टफ हो जाएगा। हेमिस्फेयर तो फिर भी सरल पड़ेगा। हेमिस्फेयर बनाने के लिए देखो ऐसा बाउल है और हमने ये देखो इसका सर्कुलर बेस है। ठीक, हमने इसी में खीर ले ली, अरे यार, हमने इसी में खीर ले ली और बस मजे से खाना शुरू कर दिया। ये जो शेप दिख रहा है यहाँ तक पूरा खीर भरा हुआ है। ठीक, यहाँ काजू है, ये पिस्ता है, ये इलायची दाना है, तरह तरह की चीजें भरी हुई हैं। ठीक, हम इस शेप को देख रहे हैं तो ऐसा हेमिस्फेयर दिखेगा, और इसी का एक पार्ट ऊपर बना दो ऐसा, जैसा आपका अर्थ होता है, ऐसा फिगर है स्फेयर का होगा। ठीक है, अगर हम स्फेयर बनाना चाहें, वैसे बनाना तो बहुत टफ हो जाएगा लड्डू का शेप, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। ठीक, बड़ा बना दें स्फेयर, देखो 3D फिगर है, उसमें तो बनेगा नहीं, सर्कल बनाया जाए तब समझ में आएगा ऐसा। और मैंने इसको बीच से यूं कर दिया, जैसे जुपिटर होता है, आपने सोलर सिस्टम में जुपिटर को बनाया होगा, जुपिटर होता है ना जिसपे आप ऐसे राउंड सर्कल मारते हो, सैटर्न होता है हाँ। ठीक, ऐसा कुछ शेप स्फेयर का होता है, वैसा शेप हेमिस्फेयर का होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहो, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल लड्डू। ठीक, डबल ओ वाला भी लग सकता है, यू लगाना लो चाहे डबल ओ बना लो। क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, लड्डू। ठीक, समझ में आया। इसको एग्जाम्पल बाउल फिल विथ खीर, खीर है ना, बाउल फुल विथ खीर, समझ में आ गया। ऐसे फिगर को हेमिस्फेयर बोला जाता है, इधर ही समझ लो, ये है हेमिस्फेयर। ठीक, समझ गए मेरी बात। किसके किसके मन में फिगर को रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन ना है रह गया, मेरे को बताओ। अब हम इसके फिर फॉर्मूले पे चलेंगे।
मेरे को तो नहीं लगता अब किसी को फिगर से रिलेटेड कोई समस्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बता दिया फिगर आपके मन में वैसा छप गया होगा। तो ठीक है, छपना भी चाहिए मन में। अब हम सीधा चलेंगे इनके फार्मूलों पर। अब देखो प्यारे बच्चों, स्फेयर, इसका वॉल्यूम, इसमें स्फेयर में केवल दो फार्मूले होते हैं, एक वॉल्यूम, ठीक, दूसरा सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया का एक ही फार्मूला होता है, क्योंकि इसकी चारों तरफ से जब भी आप देखोगे पूरा कर्व होता है, ठीक। तो इसका आपसे टोटल सरफेस एरिया बोला जाए या सरफेस एरिया बोला जाए, आपको हमेशा वही फार्मूला यूज करना है। क्या होता है अभी बता देते हैं। वॉल्यूम आप याद करोगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सुबह शाम इसको रटो बैठ के। और इसका जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सर याद हो गया। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मेरे साथ करो, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। याद हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप सरफेस एरिया को याद कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर, 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 4 पाई आर स्क्वायर। सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। हमने याद भी करा दिया, देखिए, है ना। तो वॉल्यूम हो गया और ये सरफेस एरिया हो गया। ये बड़ा नालायक है, ये कहता है नहीं मैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। यहां ये वाला खेल हो गया, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। देखो बाप कैसे हो गया, इसी से हेमिस्फेयर का निर्माण हुआ है। तो ये पिताजी हो गए, ये बेटा हो गया। अब बेटा, पिताजी जो थे वो 2 से अपना काम चला रहे थे, पर बेटा कहता नहीं पिताजी मैं आपसे आगे जाऊंगा, तो हम आपसे एक कदम आगे चलेंगे, ठीक है। अब पिताजी तो 2 लोगों से काम चला लिए, उनका बेटा कहता है नहीं हम आपसे एक कदम आगे चलेंगे। क्या? तो ये भी वॉल्यूम रखेंगे। कह रहे आप वॉल्यूम तक थे, मैं वॉल्यूम रखूंगा। सरफेस एरिया में मैं करूंगा गड़बड़। आप सरफेस एरिया अकेला रखते थे, मैं इस पे 2 रखूंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। समझ में आई मेरी बात? ये था इस पे। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसने क्या किया, वॉल्यूम तो अपना जैसे पिताजी थे वैसे रहे, इसने दो अपने किरदार निभाए, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक। अब मेरी बात फिर सुनिएगा, जो वॉल्यूम होगा वो उसका कैपेसिटी होगी। अगर हम उसको 20 से आधा कर दे, बीचों बीच से, तो उसकी कैपेसिटी भी आधी हो जाएगी। यानी 4/3 पाई आर क्यूब को मैं आधा कर दूंगा तो ये देखो कट के बना देगा 2। अगर मैं इसको तमीज से लिखूंगा प्यारे बच्चे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। समझ में आया? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, आप मेरे को बताएं जो स्फेयर था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं उसको 20 से काट दूं, अगर मैं उसको 20 से काट दूंगा तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी तो आधा हो जाएगा। जी सर आपने बिल्कुल सही समझाया कि वो आधा हो जाएगा। यानी अगर स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर था तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पर सर मेरे एक बात नहीं समझ में आई, ये टीएसए क्यों आ गया? टीएसए आ गया प्यारे बच्चे, देखो पहले आपके पास स्फेयर था, आपने इसको 20 से काट दिया, अब आपके पास ऐसा फिगर आ गया। तो देखो अभी आपको ये वाला एरिया पता चल गया क्योंकि यही कर्व है 2 पाई आर स्क्वायर। आप इस पे गौर करो, ये ऊपर एक सर्कुलर बेस दिख रहा है, ये भी तो इसका एरिया होगा। मैं आपसे हेमिस्फेयर के एरिया की बात करूंगा तो हेमिस्फेयर नीचे वाला जितना आपको कर्व जो दिख रहा है वो तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, पर जो ऊपर सर्कुलर बेस दिख रहा है इसका एरिया हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कुलर एरिया ऐड करेंगे बेस का, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बना देगा
3 पाई आर बना देगा, 3 पाई आर स्क्वायर बना देगा। समझ में आई मेरी बात? किसी को भी दिक्कत? यानी ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। समझ गए मेरी बात? प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक, नोट कर लीजिए, 2 फार्मूले स्फीयर के, 3 फार्मूले हेमिस्फीयर के। फटाफट नोट कर लो, फटाफट फटाफट। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया। ठीक, अब हमको पढ़ा दें आपको थोड़ा सा हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर तो पढ़ा दिया, हॉलो हेमिस्फीयर कि ये क्या वाला है, हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर कैसा दिखेगा, इसका हमें वॉल्यूम में चर्चा करनी है, इसके टोटल सरफेस एरिया में करनी है। ठीक, देखो जिस समय हमने हॉलो सिलेंडर पढ़ाया था तो सब कुछ वही कॉन्सेप्ट अपने माइंड पे लाओ। वॉल्यूम निकाल, पहले तो आइए बात करते हैं दिखता कैसे है। तो दिखता प्यारे बच्चों कुछ ये ऐसा है, बड़ा बदमाश होता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझ में आया? जैसे आपके घर में मान लो छोटा बच्चा है या आप ही हो, ठीक, आपके घर में तरबूज आया और उसको बीच से हाफ किया गया कि इसको अभी खाएंगे और दूसरा वाला थोड़ी देर बाद खाएंगे। ठीक, और आपने सब लोगों के साथ मिलके आधा तरबूज खा लिया। उसके बाद मम्मी पापा चले गए ड्यूटी करने, आप घर में बैठे, संडे का दिन था, मस्त मूवी देख रहे थे, ठीक, या बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आपको भूख लगी, आपके मन में सूझा कि क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, आपने को दिखा वही तरबूज, आपने उठाया चाकू, चाकू नहीं सॉरी चम्मच, आपने उठाया चम्मच और काटा वाटा नहीं, इसको अंदर से जो पल्प होता है ना वाटरमेलन का गूदा, उसको खाना शुरू कर दिया। ठीक, अब जो उसका स्किन था, है ना, जो उसकी क्या कहते हैं उसको, छिलका, क्या पील, हाँ छिलका, पील होता है ना छिलका, जो वाटरमेलन का जो छिलका था, आप गूदा गूदा खा गए, पल्प पल्प खा गए, आपके सामने एक कटोरा ऐसा दिखने लग जाएगा वो कि अंदर कटोरा है। कैसे? देखो ये बाहर की रेडियस, ये इनर रेडियस, ये देखो मोटाई है, ये इसकी थिकनेस है ना, कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अंदर का जब गूदा खा लोगे तो ये कटोरा टाइप दिखने लग जाएगा ऐसा। ठीक, अंदर से हॉलो रहेगा और ऊपर रिंग टाइप की दिखेगी। ठीक, ये ऐसे टाइप की दिखेगी, अंदर हॉलो है, ये देखो ऐसे। समझ गए? अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना तो प्यारे बच्चों देखो बहुत आसान है, फिगर समझ में आ गया? अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। अब देखो आउटर पार्ट, आउटर रेडियस में बोल रहा हूं कैपिटल आर है, बड़ी होगी, आउटर रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इनर रेडियस स्मॉल आर है। आउटर रेडियस कैपिटल आर और इनर रेडियस स्मॉल आर। अगर हम आउटर पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे तो 2/3, वही हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे, पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर के लिए 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक, आप और ध्यान से देखिए इसको, 2/3 पाई कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन कर लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों ये बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
हॉलो हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सबके समझ में चमक गया, सबके दिमाग में बैठ गया, गुर्दे फेफड़े तक उतर गया। आगे देखिए, अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो वही चीज फिर इमेजिन करो, आपके सामने कटोरा दिख रहा है जो आपने तरबूज खा के बना लिया है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आप क्या कहोगे? सर सिलेंडर वाली बात याद करो। फिर यहां पे आप कहोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट। हम आउटर पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें भाई अब वो हॉलो दिख रहा ना, हॉलो हेमिस्फीयर आधा खाली हो गया अंदर से। अब उसका हमको टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो आपने पहले आउटर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, बाहर से हो गया। अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, आउटर पार्ट, ये हो जाएगा इनर पार्ट, ठीक। उसके बाद देखो ऐसा दिख रहा था, आपने बाहर का निकाल लिया, अंदर का निकाल लिया। अब ये बच गया ना बीच पे, ऐसा ये बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिंग। ये रिंग बनी आपको दिख रही है, ऐसा रिंग बना दिख रहा है, ठीक। आप इसको ऐड करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई, अब देखो आउटर है तो आउटर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस इनर के लिए 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत मेरे को बताओ, किसी भी तरीके की, ठीक। आप इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधे सीधे देखो ये ऐड हो जाएगा, तो 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बना देगा, ठीक। हालांकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज याद रखो। फॉर्मूला कहाँ तक याद करोगे प्यारे बच्चों? तरीका सीख लो, तरीके पे वर्क किया करो, ठीक। हमने इस तरीके से बताया है। एक तरीका और था समझाने का, क्या? आपने जो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया निकाला था, उसमें ये वाला तो आपने ऐड ही कर लिया है ना, उसके बाद अंदर का एरिया ही तो माइनस करना रह गया था, अंदर का एरिया ही माइनस कर देते, पूरा निकल आता। खैर हटाओ, ये सारी चीजें आपके मन में ना होनी चाहिए। आपके मन में जो हम तरीका सिखा रहे हैं ये होना चाहिए, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट CSA ऑफ इनर पार्ट प्लस एरिया ऑफ रिंग, ठीक। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी भी तरह की एनी हाउ, किसी भी तरह इनको याद कर डालो, और कल से केवल और केवल अब इसकी प्रैक्टिस की कम से कम मैं 5 क्लासेस दूंगा, और जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और इनके बीच कैलकुलेशन कैसे करनी है, और इनके बीच जो नए क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन जैसे क्यूब में मेरे को और पढ़ाना चाहिए था, उस समय ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिला और ना मैंने पढ़ाया। इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है, ठीक। वॉल्यूम का काम यानी फॉर्मूलों का काम, फॉर्मूलों का काम यहां से खत्म हो जाएगा। अब इनमें आप वर्क कीजिए, इनको घर में बैठ के समझिए। मैंने हर एक फार्मूला जितना अच्छे से समझाना चाहिए था मैंने समझाया है, पूरी कोशिश की है, जी जान लगाया है आपको फार्मूले पढ़ाने में, सिखाने में। जितने फार्मूले मैंने बोला इनको डायरेक्ट याद करो, तो आप उनको डायरेक्ट याद करिए, और जितने तरीके मैंने सिखाए हैं उन तरीकों पर गौर करिए। ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं आपको। एक कंटेंट और अपने माइंड में रखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं आपको करा के दिखाऊंगा कैसे। अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ध्यान दो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, यदि हम कोई क्यूब बना दें, यानी
मैं क्यूब की जो साइड है उसको 1 मीटर ले लूं। समझ में आया? हौदिया तो सब लोग जानते होंगे ना, गांव घरों में बनी होती है पानी के लिए रखने के लिए, है ना। अगर हम उस हौदिये को 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बना दें तो और उसमें पानी भर दें तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? 1 इंटू 1 लेंथ इंटू क्यूब का फॉर्मूला क्या हो, क्यूब बोला ना मैंने, क्यूब का होता है ए क्यूब। साइड कितनी है? 1 मीटर। इसका क्यूब करोगे क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में अब पानी भरोगे तो आप 1000 लीटर पानी आ जाता है। ठीक, आपसे पूछा जाए 1000 लीटर पानी भरना है, कितना रखा जाए, कितनी लंबाई रखी जाए, कितनी चौड़ाई रखी जाए, कितनी ऊंचाई रखी जाए, तो आपके मुंह से जबान में यही आना चाहिए कि 1 मीटर लंबा कर दो, 1 मीटर चौड़ा कर दो, 1 मीटर ऊंचा कर दो, उसके अंदर 1000 लीटर पानी भर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ठीक, ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। ठीक, और इनसे तो कन्वर्जन में भी बहुत आ जाता है। जैसे मैं इसको कहूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/10,000 आ जाता है, 1/1000 लीटर आता है। ठीक, कैसे आता है सारी चीजें समझाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट करके देख लेना, बता दें क्या? चलो देख ही लो। अच्छा, हमने बोला 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। ठीक, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया? तो 1 मीटर क्यूब यानी इसका क्यूब कर दें और इसका भी हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितने हो गए? 100 गुणा 100 गुणा 100, इसको सेंटीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, है ना। हाँ, 6 जीरो, यानी 1 मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब मैं कहूं 1 सेंटीमीटर क्यूब रखना तो ये 10 लाख जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, लीटर बना रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने लीटर? 1/1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। दोनों ये कॉन्सेप्ट याद रखो, चेंज तो जब मर्जी चाहोगे तब कर लोगे, आपके माइंड में ये होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। मैंने इस सेशन में आपको सिलेंडर के कुछ 2 क्वेश्चन कराए, अब बाकी मेन मैंने वर्क किया है फार्मूलों पर। फार्मूलों पर आप भी वर्क करिए। 25 तक की टेबल, 30 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब, इनको आप बिल्कुल रट डालिए, मेरे कहना मानिए, चैप्टर तभी आसान लगेगा। आगे की क्लास में आप सीधा इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक कराऊंगा, यानी 0 लेवल से लेकर के मैं हीरो लेवल तक के क्वेश्चन कराने वाला हूं। मेरा आज से जो फॉर्मूले समझाने का काम था वो खत्म होता है और अगला काम होता है आपके प्रैक्टिस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने का। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा और आशा करूंगा आप इनको घर में सुबह शाम बैठ के पढ़ोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बोर्ड एग्जाम में हर साल मेंसुरेशन से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी आएंगे और क्वेश्चन वही आएंगे जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।